नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। आप लोगों के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात रखेंगे कि जो हमारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपने रिचार्ज के रेट बढ़ाने वाली है। तो ये धमाका हमारे देशवासियों को मिलने वाला है और एक जो है महंगाई का बोझ और हमारे सर पे आएगा। जो रिचार्ज हम 50 रुपये का 5 रुपये में काम चला रहे थे उसके लिए अब हम 400 रुपये देंगे महीने के। अभी टेलीकॉम कंपनियां जो है ट्राई को अपना प्लान दिया है कि भाई ट्राई जो है अपना रेट बढ़ाए मतलब टेलीकॉम कंपनियां जो है अपना रेट बढ़ाएगी। रिचार्ज ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई रिचार्ज महंगा नहीं हुआ है, डाटा महंगा हुआ है ना। तो आने वाले समय में आपको अभी एक दो दो महीने में रिचार्ज का रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन सूत्रों को हमें खबर खबर मिली है कहीं से कि रेट बढ़ने वाला है। सुनने में तो ये है कि 1 दिसंबर से रेट बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और अभी कुछ दिन पहले 1 साल करीब रेट बढ़ा था, जब उनके अम्बानी जी की लड़की की शादी हुई थी, उसके बाद उन्होंने रेट बढ़ा दिया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो अपना रिचार्ज कराते हैं, जो आम जनता है, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो 200 रुपये का रिचार्ज नहीं करा सकते कॉलिंग वाला। ठीक है, आप दिन ब दिन रिचार्ज के रेट बढ़ा देंगे, आप तो आम जनता कैसे रिचार्ज कराएगी। अब आप ही कह रहे हैं कि 299 का जियो में रिचार्ज नहीं करवाए, किसी भी रिटेलर कोई भी ना करे। मार्केट में कस्टमर ज़्यादा घूम रहे हैं, तो आप बोले कि 349 पे रिटेलर को स्विच करने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, सब 349 का रिचार्ज कराएंगे, जिसकी औकात नहीं हो तो कैसे रिचार्ज करा लेगा। ठीक है, ये जो जियो जब से आई है, ये अपनी मनमानी बहुत कर रही है। मैं ट्राई इंडस्ट्री से कहना चाहता हूँ कि रिचार्ज के रेट और भी सस्ते होने चाहिए, या बीएसएनएल को मौका मिलना चाहिए। जब तक हम आवाम को सोचना पड़ेगा, जब तक कंपनियां नहीं आएंगी ज़्यादा कंपनी, जब कंपनी दो है तीन है मार्केट में तो ये तो उनकी मनमानी चलेगी ना। कंपनियों को चाहिए भाई, सरकार को चाहिए कि भाई कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाए। जितना ज़्यादा कंपनी होगी कस्टमर कंज्यूमर को उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो हम सभी को जो है सरकार पे दबाव बनाने चाहिए कि सरकार और कंपनियां लाए, है ना। अभी तीन कंपनियां है, तीनों कंपनियां जो है मजे काट रही है, मलाई खा रही है। 300 रुपये एक गरीब आदमी जो पहले 5 रुपये कूपन से अपना गुजारा करता था महीने के, वो गरीब आदमी महीने के 200 रुपये दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो 200 रुपये नहीं देगा तो उसका इनकमिंग कॉल बंद हो जाएगा। और पहले क्या होता था, पहले जब जियो नहीं आई थी तो कंपनियां सिम बेचती थी, वो कहती थी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। कौन सा लाइफ टाइम वैलिडिटी भाई? एक महीने का रिचार्ज कराया अगले महीने खत्म। तो वो गवर्नमेंट को या ट्राई को किसी ने जो है नोटिस नहीं दिया, मतलब केस नहीं डाला कि भाई ये कंपनी हमारे साथ धोखा कर रही है। जब कंपनी हमारे साथ धोखा कर रही है तो भाई आवाम क्या करे? सरकार ने जो है कोऑपरेट की है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार की गोद में खेलती है वो। तो जनता की कौन सुनेगा? पहले जनता 5 रुपये कूपन लेता था, जब जरूरत पड़ता था तब इस्तेमाल करता था। लेकिन आज की डेट में जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, 200 रुपये डेली 300 रुपये कमाता है, वो महीने के 200 रुपये डलवा रहा है क्योंकि उसका इनकमिंग कॉल बंद हो जाता है। अब मोदी जी रैलियों में कहते हैं बिहार में कि हमने डाटा सस्ता कर दिया है। भाई डाटा जो यूज कर रहे हैं लोग बेफजूल यूज कर रहे हैं। काम के पर्पज से कौन यूज कर रहा है? आज मोदी के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठ रही है? वो कारण ये है कि भाई पब्लिक जो है रील बनाने में लगा हुआ है, उसको रोजगार की जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्या कर रही है गवर्नमेंट किसी को पता ही नहीं चल रहा है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है कोई पता नहीं चल रहा भाई, सब अपने अपने मगन है। यहाँ रील बना रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, आगे पब्लिक जो है देख रही है, पूरे घंटों घंटों लेटे लेटे 5-5 घंटे जो सो के बिता देते हैं। तो भाई ये एक साजिश के तहत है। हम आवाम को देखना पड़ेगा कि भाई और कंपनी आए। जब तक कंपनियां नहीं आएंगी दूसरी, तो आप ये यकीन कीजिए कि भाई सस्ता नहीं हो सकता ये। कंपटीशन होती है तो चीज़ें सस्ती होती है, कंपटीशन बंद हो जाती है तो फिर मनमानी चलती है कंपनियों की। अभी जैसे मोदी जी हैं केंद्र में, मोदी जी कंपटीशन में कोई है? नहीं, नहीं है ना। तो भाई मोदी जी मनमानी करते हैं क्योंकि बिल्कुल भी कंपटीशन में कोई भी नहीं है। अगर वही कांग्रेस और बीजेपी की सीटें में थोड़ा बहुत अंतर होती तो भाई डर होता। लेकिन मोदी जी को कोई डर नहीं है क्योंकि भाई कंपटीशन मोदी जी के राजनीति में भी नहीं है, कंपटीशन टेलीकॉम में भी नहीं है। कंपटीशन रहा ही नहीं, मार्केट में भी कंपटीशन नहीं है, मार्केट बिल्कुल खाली रहती है। वो आवाम जो है
टिकटॉक बनाने पे लगा हुआ है, बना रील्स बनाने में लगा हुआ है। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि भाई रील्स बना के क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, मतलब है ना, अपना टैलेंट दिखा रहे हो रील्स बना के बिहारियों को, जॉब की क्या जरूरत है। तो भाई अवाम को ये देखना पड़ेगा कि अवाम क्या सोचती है। अवाम, जैसा अवाम वैसा राजा, है ना, जैसा प्रजा रहेगा वैसे ही राजा हो आपके ऊपर मुसल्लत होगा। तो वो तो हमें देखनी है कि भाई हमें ट्राई को ये एप्लीकेशन देना है या टेलीकॉम मिनिस्टर को, भैया और कंपनी लाओ, वरना इनसे कहो कि जो वैलिडिटी बंद कर देते हैं। आज रिचार्ज खत्म होता है, वीआई एयरटेल की बात कर रहा हूँ, आज रिचार्ज खत्म होता है, कल उनका इनकमिंग कॉल बंद हो जाता है। जब हमने सिम लिया था 2016 से पहले, तो हमें कहा गया कि आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो जब लाइफ टाइम वैलिडिटी है तो एक महीने में क्यों खत्म कर दे रहे हैं? कितने बार करा रखा है? मैंने नहीं करवाया भाई एक बार भी। चाहे कानून चेंज भी तो होते रहते हैं। भाई तो कानून तो सरकार थोड़ी चला रही है, कंपनी कंपनी तो कंपनी है। एग्रीमेंट करा है लाइफ टाइम वैलिडिटी की, अब अपना एग्रीमेंट तोड़ रहे हो। कहीं आप ऐसा प्रूफ लगा है कि बिल्कुल भाई। आप ये बताओ, लाइफ टाइम वैलिडिटी बोलती थी, आप टेलीकॉम में कब से हो? मैं 7 साल? 7 साल पहले जियो तो नहीं आई थी? नहीं। तो जियो नहीं आई थी? जियो आई थी। बिल्कुल तो उस टाइम तो लाइफ टाइम बोल रही थी, उस टाइम तो वीआई एयरटेल सबका इनकमिंग कॉल चालू था। अभी हमारे में इनकम फ्री है सर। तो जियो में है ना भाई, एयरटेल और वीआई वालों ने तो बंद कर दिया है। एयरटेल वीआई का एक अलग ही उन्होंने मार्केट में अपना तो रोल भाई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पैसों वालों के लिए तो डाटा चलाता है अपना, उसका स्मार्टफोन है, वो डाटा चलाएगा, नेट चलाएगा। लेकिन जो गरीब आदमी है वो भाई, वो 5 रुपए कूपन डलवाता था। मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर था और मैं एज ए रिटेलर भी था। 5 रुपए कूपन डलवाता था बंदे को, जब जरूरत होती थी तब, जब जरूरत होती थी तभी डलवाता था। बिल्कुल। ठीक है, अब अगला बंदा जो है, फोन इनकमिंग कॉल आना बंद हो जाता है ना, तो अगला बंदा जो है सीधा 200 रुपये रिचार्ज डलवाता है। बहुत से तो बुजुर्ग हैं, गवर्नमेंट को देखने चाहिए, बुजुर्ग हैं जिनके जो कोई देखने देखने वाला नहीं है, वो बेचारे पेंशन का पैसा जब आता है तो उसमें से निकाल के रिचार्ज करवाता है। 2 महीने 3 महीने रिचार्ज नहीं होता। एक बुजुर्ग आई दुकान पे, उसने कहा कि बेटा कोई पैसा नहीं देता, औलाद पैसा नहीं देता माँ बाप को, तो माँ बाप को औलाद पैसा नहीं देता, क्या करा, पैसे पेंशन का आया है तो पैसे डलवा के छोटे वाले कीपैड वाले मोबाइल में 200 रुपये, है ना, बिटिया से अपने बेटी से बात करिए। तो आप ये समझिए कि कितना ज़्यादा जो है धोखाधड़ी हो रही है कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर को लूटा जा रहा है ना। अब भाई इनकमिंग कॉल चालू होता तो उनकी जो बिटिया है वो खुद कॉल कर लेती, लेकिन इनकमिंग कॉल चालू ना होने के कारण फ़ोन बंद हो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हम सबको, आवाम को जागना होगा, ये रील टिकटॉक से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। ये बाहर निकलो भाई, जागो। सरकार, जागो। हाँ, सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, कॉर्पोरेट कंपनियां हमारे साथ क्या धोखाधड़ी कर रही है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जागो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम।